जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग इंकार्नी जी ने हमें भेजा है। उन्होंने बताया है कि कैसे गुरु जी ने उनके कष्ट हरे और उन पर अपनी कृपा करी। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुने ताकि आपके कई सवालों के जवाब आपको सत्संग के थ्रू मिल सकें और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स आपको मिले। संगत जी गुरु जी पर भरोसा रखिए और गुरु जी को मानिए, क्योंकि गुरु जी का कहना था कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो और मेरे पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी हर परेशानियों से तुम्हें बाहर निकालूंगा और मैं हमेशा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। ये मैंने अपने दूसरे सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी 2 बार बड़े मंदिर होके आ चुकी है। तो जब वो पहली बार गई थी बड़े मंदिर, तो वो जैसे दर्शन करके गुरुजी के वापस लौट रही थी, तो उसकी फ्रेंड ने बताया होगा उसको कि यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। तो वो लौटते-लौटते यही सोच रही थी कि अरे! मुझे तो मिला ही नहीं, और ये कह रही थी गुरुजी का स्वरूप मिलता है। और वो थोड़ी चलते-चलते आगे तक आ गए, तो एक अंकल जी, उसने मुझे बताया कि एक अंकल जी आए और उन्होंने उसका कंधा थपथपाया पीछे से, और जब उसने पलट के देखा तो उन्होंने उसके मुट्ठी में वो की चैन वाला अपना स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप हाथ मुट्ठी में दे दिया, और जिसे पाके वो बहुत खुश हुई। और फिर उसने आके मुझे भी दिखाया, मैंने कि मम्मा देखो, ऐसे-ऐसे वहाँ पे एक अंकल जी आए थे और मुझे नहीं मिला था, तो मैं यही सोच रही थी कि भई मुझे क्यों नहीं मिला। तो इतने में एक अंकल जी ने आके मेरे को ये की चैन वाला गुरुजी का स्वरूप हाथ में दे दिया। मैं कहा चल अच्छा है, तेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ गया है, इसको हमेशा अपने पर्स में रखा कर। तब से वो हमेशा अपने पर्स में लेके उसको गुरुजी के स्वरूप को चलती है। और एक बार गुरुजी ने मुझे कहा था कि कुड़िए मैं तेरे को स्वप्न में दर्शन दूँगा आके। तो मैंने रात को, उस दिन मैं रात को जब सोई, तो मुझे सपने में एक साँप दिखाई दिया। साँप दिखाई दिया, ऐसे करके वो अपना फन खड़ा करके खड़ा था, और पता नहीं एक लड़की थी, वो कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही थी, तो वो उसके पीछे की तरफ बैठा हुआ था। तो मैंने ऐसे ही मैं गई, तो मैंने उसको देखा, तो मैं और लोगों को बुलाने के लिए गई, देखो साँप, साँप, साँप करके। तो फिर जब तक मैं बुला के आई तो वो वहाँ पे नहीं था। तो शायद वो मेरे से कि गुरुजी ने ही अपना दर्शन, स्वप्न दर्शन दिए होंगे। माफ़ करना गुरुजी, तो वो आपका ही स्वरूप था जो आपने मुझे स्वप्न में आके नाग के रूप में अपने दर्शन दिए। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और अभी थोड़े दिन पहले हम कहीं जाना था, तो हम सुबह-सुबह 6 बजे के करीब निकले, मैं और मेरी बेटी। तो पूरा दिन नहीं निकल पाया था, बस थोड़ी-सी रोशनी हुई थी। तो उसने कैब बुक करी, तो थोड़ा डर सा लग रहा था अकेले जाते हुए कैब से। तो हम फिर जहाँ पे हम जाके खड़े हुए, तो वहाँ पे उसने कैब का एड्रेस दिया था कि भई यहाँ पे आके आ जाना हमें पिक करने के लिए। तो हम जाके खड़े हुए, तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था, और वहाँ पे सुबह ही सुबह भजन चल रहा था कि सुबह सुबह लो शिव का नाम, शिव आएँगे तुम्हारे काम। ये वाला भजन चल रहा था। तो मैं सोचा वाह गुरुजी, ये तो आपने दर्शन दे दिए और आप हमारे साथ हो, इसका मतलब यही है कि कैब आएगी तो आप हमारे साथ-साथ चलोगे जहाँ तक भी हमें जाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मेरे साथ है ही, कि हमारे घर का जो एड्रेस शुरू होता है उसका पहला नंबर 7 है, और मेरे हस्बैंड की भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 है, तो उसका टोटल करा जाए तो वो भी 7 होता है। तो गुरुजी पता नहीं आपने तो मुझे कब से अपने उसमें ब्लेस किया हुआ था, तब तक मैं आपके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, लेकिन तभी से आप मेरे साथ साथ थे। और मैं गुरुजी, मैं
और सत्संग जी मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं जब तक गुरुजी से नहीं मिली थी तो मैं साईं बाबा को और बहुत मानती थी। और भोले शंकर को तो मैं बचपन से ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे भोले शंकर। इनके ऊपर शिवलिंग पे जल चढ़ाना, उनके स्वरूप को देखना बहुत बचपन से ही बहुत अच्छा लगता। मैं बहुत जल चढ़ाती थी, व्रत भी रखती थी शिवरात्रि के। तो अभी तक मुझे शिव जी भगवान बहुत अच्छे लगते हैं और साईं बाबा भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साईं बाबा की भी मैं भक्त थी। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मेरे मन में ये काफ़ी दिन बाद मेरे मन में ये आया कि साईं बाबा भी मुझसे गुस्सा होंगे और भोले शंकर भी गुस्सा होंगे कि ले तू तो पहले हमारी पूजा किया करती थी, जब देखो सारे दिन मुँह पे जय साईं राम नमः शिवाय, जय साईं राम नमः शिवाय करती रहती थी और अब तेरे को गुरुजी मिल गए तो तू हमें भूल गई। तो ऐसे ही मेरे मन में डाउट आ रहा था। पर वही है ना, डाउट तो गुरुजी क्लियर कर देते हैं किसी भी संगत के द्वारा। तो मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक संगत जी कह रही थी कि वो भी बचपन से ही साईं बाबा को और शिव जी भगवान को मानती थी। तो एक दिन उनको वो साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी तो वो भी गुरुजी को मानने लगी थी अब। तो वो एक बार गुरु माँ साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी तो उनके साथ साथ एक बटरफ्लाई भी चल रही थी और जो जाके साईं बाबा की मूर्ति के आगे जाके रुक गई। तो इसके से गुरुजी ने कहा कि मैं ही साईं बाबा हूँ। और फिर गुरुजी तो शिव जी का अवतार हैं ही हैं, वो तो महाशिव हैं। तो मेरे को ये गुरु जी के रूप में दोनों ही साईं बाबा भी और शिव जी भगवान दोनों ही मुझे मिल गए। वो तो शिव जी का रूप है ही। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने मेरा ये जो डाउट था ये ऐसे ही दूर कर दिया। और ऐसे जब मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो जब नहीं ठीक हो रही थी तो मैं गुरु जी का स्वरूप देख के ये बोलते थे, मैं कहा क्या गुरु जी आप तो मुझे सही नहीं कर रहे हो, कब तक मुझे सही करोगे। तो मैंने जब अपना फ़ोन खोला तो मैसेज उसमें आया कि बेटा तू मुझ पे विश्वास नहीं करती ना, तू अपने आप को पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरा ध्यान रखूँगा, तेरे बच्चों का, तेरे पति का ध्यान रखूँगा बस। तो फिर मैंने अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करती और सब तरह से गुरुजी को ऊपर ही अपने आप को छोड़ दिया है। अपने को भी, अपनी बेटी को भी और अपने हस्बैंड को भी गुरुजी ध्यान रखेंगे हम तीनों का और हमेशा हमेशा हमें खुश रखेंगे। कोई परेशानी आने से पहले ही गुरुजी दूर कर देंगे। और गुरुजी और संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं अब। मम्मी को भी 3 साल हो गए और पापा उससे पहले चले गए थे। तो अब मम्मी पापा नहीं है तो बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं उन्हें मम्मी पापा की ज़रूरत तो होती होती है। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के और उनको देख के ये क्या कि गुरुजी आप हमेशा यही कहते हो कि भाई मेरे कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो। तो मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी अब आप ही हमारे मम्मी पापा हो और मम्मी पापा के आगे जब बच्चे परेशान होते हैं और तकलीफ़ में होते हैं तो अपने आप ही मुँह से निकल जाता है और अपने सारे दुखड़े माँ बाप के आगे बोल के अपनी सारी परेशानियाँ माँ बाप के आगे सुना के तो बच्चे फ्री हो जाते हैं कि अब भैया हमने अपने मम्मी पापा को बता दिया, वो अब ध्यान रखेंगे हमारा, हमारी जो मुश्किलें हैं दूर करेंगे। तो वही गुरुजी अब आपको मैंने अपना मम्मी पापा दोनों के रूप में माना है। और अपने आप को तो इसीलिए जैसे बच्चे अपने माँ बाप से मांगते हैं और तो हम भी कभी कभी नादान हैं गुरुजी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मानते तो हैं ही, बहुत 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 ज़्यादा दिल से मानते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मुंह से निकल जाती हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो, गुरुजी हमें ये ठीक कर दो, गुरुजी हमारा ये साथ दो। तो वही जैसे माँ बाप से रिश्ता होता है वही हमारी संगत का भी अपने गुरुजी के साथ बेटी बेटे जैसा रिश्ता होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपना जो हाथ हमारे ऊपर रखा है, मेरे सिर के ऊपर रखा है, ऐसे ही गुरुजी हमेशा उस हाथ को बनाए रखना और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना, ध्यान रखना गुरुजी हमारा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय साईनाथ, जय महाकाल, जय हो भोले शंकर, जय गुरुजी। आप तो सभी
भगवानों के एकमात्र गुरु हो और आप में सब शिव जी और साईं बाबा आप ही हो। और गुरुजी मैं एक ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा कल का ही सत्संग है। कल मेरा व्रत था देवी जी के छठे रूप का। तो मैं शाम के समय नीचे दिया जलाने गई और मैंने दिया जलाते जलाते जब आरती करने लगी तो मैं अपने मन में बोला कि गुरुजी मैंने जितने भी वो सुने हैं आपने ज्योत में उनको दर्शन दिए हैं, तो गुरुजी चाहे आप किसी भी रूप में दो, लेकिन आज मुझे भी ज्योत में दर्शन करा दो। बस मेरा इतना ही कहना था। तो हमेशा मेरी बत्ती की लो बहुत लंबी होती है। कल मेरी बत्ती की लो देखी छोटी सी थी और पहले छोटी छोटी जलती रही, फिर वो दो हिस्सों में हो गई, पंखड़ी की टाइप में दो हिस्सों में बट गई और बीच में एक शिवलिंग के रूप में, काले रंग का शिवलिंग के रूप में उसमें स्वरूप बना। और जैसे सुई की नोक होती है, इतना छोटा सा ड्रॉप, जैसे उससे लाल रंग से दो आंखें बन गई और एक मुंह बन गया। और वो इतना चमकीला था, इतना चमकीला, बहुत ज़्यादा उसमें चमक थी आँखों में भी, और जो लाल रंग के होंठ बनाए थे वो बहुत चमक रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं आरती कर लूँ और अपना फ़ोन लेके आऊँ और मैं इस स्वरूप के फ़ोटो खींचूँगी। लेकिन जब तक मैं आरती करके हटी तो तब तक गुरुजी ने अपने दर्शन दे के मेरे को अपने दर्शन करा के चले गए थे कि देख मैंने तुझे दर्शन दिए, तूने मुझसे भी अभी अभी मांगा था तो मैंने तुझे दर्शन दे दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली चांदनी चौक से बोल रही हूँ और अभी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, थोड़े समय बाद मैं अपना नाम भी बता दूँगी। लेकिन गुरुजी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुजी। और जिस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये सत्संग शेयर होता है, उन अंकल जी को ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको भी हमेशा खुश रखना और ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। उनको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमें ईमेल करके भेज सकते हैं। आप ईमेल में हमें लिखकर या अपना ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं। आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर सत्संग आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल सके। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।